हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, यह कहानी कुलधरा गांव की है। एक सच्ची घटना जहाँ के नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जहाँ अब कोई नहीं आता, क्योंकि आने वाला तो आ जाता है पर कभी यहाँ से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाता। दोस्तों, कहते हैं कुछ साल पहले पास के गांव में एक आदमी कुलधरा गांव के केंद्र में बसे राजा बलदेव की हवेली तक पहुंच गया और वापस निकलकर अपने घर भी आ गया। उसकी हिम्मत को देख मन ही मन गांव वालों ने भी मन बना लिया कि वहां जाकर देखेंगे कि आखिर कुलधरा गांव में क्या राज छिपा है। क्या पता कहीं राजा महाराजा को खजाना ही मिल जाए। लेकिन रात में उस आदमी के घर में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और वो खुद ऐसे सदमे में गया कि सालों से उस एक मुखिया के द्वार पर बदहवास पड़ा है ताकि कोई और अंदर ना जाए। पर संकट को कौन रोक सकता है, वो तो घटित होकर ही रहता है। जिस जगह के आसपास सदियों से कोई नहीं भटका, आज अचानक कोई शहर से आकर पुलिस स्टेशन में खुद को कुलधरा गांव की संपत्ति का वारिस बता रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कर रहा है। देखते ही देखते ये बात आसपास के सभी छोटे मोटे गांव में फैल गई। इधर दोपहर के सुर्ख उजाले में शाम के बादल चढ़ने लगे थे। शहर से आया वीर प्रताप वहां के दरोगा के साथ अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दरोगा ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वीर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा भी कुछ होता है। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें तो आप कोर्ट में ही साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास की बात तो कीजिए मत। और सुना है मैंने कि रिटायर होने वाले आप आज भी सरकारी क्वार्टर के टपकते छत के नीचे ही रहते हैं। लगे हाथ आपके लिए भी एक फ्लैट बनवा दूं तो कैसा रहेगा। दरोगा एक पैनी मुस्कान के साथ हामी भर देता है, जिस पर वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, तो तैयार। इस बात का ख्याल रखिए कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। वीर और दरोगा अपनी बातें कर ही रहे थे, तब ये हवालदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, साहब गजब हो गया, गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया। ये बात सुनकर ये दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगा और वो कहता है, सर आप यहाँ बैठिए, हम लोगों को समझा कर आते हैं। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, गांव वाले चाहते क्या हैं। बाहर पहुंचते ही वो जो नजारा सामने था उसे देखते हुए एक पल को दरोगा भी चक्कर खा जाता है। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता और करता, वीर आगे बढ़ते हुए बोलता है, गांव वालों, मैं हूं वीर प्रताप सिंह, कुलधरा गांव का मौजूद वारिस। अगर आज डेमोक्रेसी ना होती तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। लेकिन कुलधरा गांव अभी भी मेरा ही है, जिसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वीर के इतना कहते ही गांव वाले सकपका गए। आसपास में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब हम क्या करेंगे। अरे रोके कैसे नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो। वीर की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसा रहे थे
जैसे वीर सच में कोई राजा हो और उसने प्रजा को जान से खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वालों को इस भनभनाहट के बीच से एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली और बोली, कुलधरा गांव राज परिवार का वारिस है, तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता? सोच क्या रहा है? वही राजकुमारी अनामिका, जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंक बन गया। दोस्तों चलिए बताती हूँ ऐसा क्या हुआ था। बात आज से 160 साल पहले की है, जहाँ बलदेव प्रताप सिंह यहाँ का राजा हुआ करता था। उनकी 2 संतानें थीं, पर अलग अलग रानियों से, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ साथ हर विधा में भैरव से एक कदम आगे थी। इसलिए आगे चलकर महाराज बलदेव ने राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथों में देने का तय किया, पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज बलदेव को भी खत्म कर दिया और खुद महाराजा बन बैठा। फिर बलदेव की प्रजा अपनी मनमानी करने लगी और ना जाने कितने ही प्रजा को मौत के घाट उतार दिया। पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने दिया और उसके कहर से पूरा कुलधरा गांव कांप गया और भैरव पागल हो गया। अनामिका से उसकी जान बचाने के लिए भैरव की मां ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा कोई गुड़िया में कैद वही चौखट में ठोक दिया और राजमहल छोड़कर कहीं दूर चली गई। उसके बाद से पूरे कुलधरा गांव पर उसका साया है। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें वीर को पता नहीं, पर आज मॉडर्न जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा वीर उस बुढ़िया को कहता है, दादी अम्मा, अच्छे से जानता हूँ अनामिका की कहानी। ये सब कहने सुनने की बात है। भूत, पिशाच और विक्रम बेताल। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए कहता है, इसके लिए मैं आप सबको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा, चलो सब वापस अपने अपने घर में बंद हो जाओ, मरने दो इसे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उनके जाते ही वीर अपनी गर्लफ्रेंड और इंस्पेक्टर के साथ कुलधरा गांव किले की तरफ निकल जाता है और पीछे से पुलिस बैकअप भी। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीर उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे हुए दरोगा की तरफ एक भीगी मुस्कान देते हुए कहता है, अब इतनी छोटी सी बात तो संभाल ही लोगे आप। वीर का ये रवैया देख दरोगा के सर से पसीना टपकने लगता है। वीर की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, वो बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है और तेज हवा भी चलने लगती है। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक जा चुके थे। अचानक दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो है ही नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, वीर गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच एक दरोगा जैसी बात थी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे एक बैकअप टीम की गाड़ी नहीं दिख रही थी। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि गाड़ी पलटी हुई है और बैकअप टीम की सर कटी लाश पेड़ पर लटकी हुई है। दोस्तों, उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए उड़ रहा था। ये नजारा देख वीर की गर्लफ्रेंड चीख पड़ती है, इन्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? हो ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे हैं। इस बात पर इंस्पेक्टर बोलता है, लुटेरे नहीं अनामिका, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीर उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज सुनाई दी। वीर आवाज का पीछा कर आगे बढ़ा
और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ था, किसी पुराने जमाने का बाजार, जैसे कि किसी राजा महाराजा के जमाने का हो। वो उन्हें देखकर कहता है, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, भूत की कहानी बना के लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि वीर उससे कुछ कहता, वो दोनों आदमी वीर के जिस्म से किसी आत्मा की तरह गुजर जाते हैं। असल में ये सब उन्हीं की आत्मा है जिनकी जान आज से 160 साल पहले ली गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल उमड़े और जोर जोर से गरजने लगे। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर से एक हाथ हवा में लहराता हुआ इंस्पेक्टर का पीछा करता और उसके पांव पकड़ते हुए अंदर खींच लेता है। ये देख अब वीर का गला भी सूखने लगा। फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसने अंदर देखा तो गिद्ध इंस्पेक्टर के सर पर अपने पंजों को फंसाए वीर के सामने ही उड़ गया। ये सब वीर के लिए इतना भयानक था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है, वीर बचाओ मुझे। वीर देखता है कि एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड के बालों को घसीटते हुए महल की तरफ ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता वो काफी दूर चली गई थी। वीर भी अब महल की तरफ बढ़ने लगता है। महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। वीर के मन में न जाने क्या चल रहा था। चौखट से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही गुड़िया एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदलकर चीखने लगती है, 160 साल इंतजार किया है इस दिन का मैंने, और देखो आज कौन आया है, इस राजघराने का वारिस। 160 साल से ही कुछ नहीं बदला। वो भी दरिंदा था, वैसे तू भी दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यहीं तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़कर उठा लेती है। वीर चीखता रहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्डे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहां पर लगे एक कीलनुमे रोड में धंसा दिया। आज भी वीर गुड्डा बनकर उसी महल में लटका है और उसके बगल में उसकी माशूका। कहते हैं आज भी प्रेत आत्मा वहां मौजूद है, पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जहां लोग अब घूमने जाते हैं और उस चहल पहल की आवाज भी महसूस करते हैं। पर आज भी रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि अनामिका आज भी यही है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें